महाराज, मैं आपसे 5,000 रुपये कर्ज लेने आया हूँ। कृपया करके आप मुझे 5,000 रुपये कर्ज दे दें। मैं आपके रुपए 5 वर्षों के अंदर लौटा दूंगा। ठीक है, हम आपको 5,000 रुपये दे देते हैं। 5 वर्ष हो गए हैं, उस आदमी ने हमारा कर्ज अभी तक नहीं लौटाया है। लगता है मुझे ही उसके घर जाकर उससे अपना पैसा वापस लेना होगा। मुझे हर बार बहाना बनाकर लौटा देते हैं। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। और तुम्हारा भैया कहाँ है? भैया बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। और तुम्हारी माता कहाँ है? माता 1 से 2 करने गई है। और तुम जहाँ बैठी क्या कर रही हो? मैं घर पर बैठी संसार देख रही हूँ। लगता है मुझे इस लड़की के साथ प्यार से बात करनी होगी। बेटी, तुमने जो अभी मेरे सवालों के जवाब दिए हैं उनका क्या अर्थ है? मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं समझ सका। तुम मुझे इन सभी बातों का अर्थ बताओ। अगर मैं सभी बातों का अर्थ बता दूंगी तो आप मुझे क्या देंगे? जो तुम मांगोगी मैं वही तुम्हें दे दूंगा। अगर आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दोगे तो मैं सभी बातों का अर्थ आपको बता दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अभी तो तुम मुझे सभी बातों का अर्थ बता दो। आज मैं आपको सभी बातों का अर्थ नहीं बता सकती। आप कल आना, कल मैं जरूर आपको सभी बातों का अर्थ बता दूंगी। महाराज, आपको अपना वचन याद है? हाँ, मुझे याद है। अगर तुम सभी बातों का अर्थ बता दोगी तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। सबसे पहले मैंने कहा था पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका अर्थ है कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत पानी से टपक रही थी। हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को ठीक कर रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। इसका अर्थ है कि वह झाड़ियों को काटने गया था। अगर कोई झाड़ियों को काटेगा तो कांटे तो लगेंगे ही। झगड़ा ना करने पर भी झगड़ा होगा। तीसरी और चौथी बात का अर्थ बताओ बेटी। महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका अर्थ है कि माँ अरहर की दाल को पीसने जानी, उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाने के 2 भाग हो जाते हैं। जानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं बात बना रही थी और उसमें से 1 चावल निकाल कर देख रही थी कि बात पूरी तरह पका है या नहीं। इसका अर्थ है कि मैं 1 चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है या नहीं। चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। बेटी, तुम तो
बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? मैं तो बता ही चुकी हूँ। कल जब आप आए थे तो मैं बात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का अर्थ समझाने लगती तो बात गल जाता और माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा और यह खुश भी होंगे। हाँ हाँ, यह लो बेटी, अपनी चतुराई का इनाम। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग सुख से रहो। अगर फिर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना।